गुड इवनिंग टू यू ऑल। दोस्तों, अक्सर एक शख्स किसी न किसी की लाइफ में उसके काम के दौरान उसके आसपास ऐसा होता ही है कि जो कम बुद्धि वाला होता है, यानी मंद बुद्धि होता है, समझ कम होती है उसमें, लेकिन बोलता ज्यादा है। उसको कहते हैं स्टूपिड एंड आउटस्पोकन, और स्टूपिड बट आउटस्पोकन। मूर्ख है, बुद्धि कम है, उसमें समझ कम है, लेकिन ज्यादा बोलेगा। ऐसा आदमी आपका जो है आपकी इमोशनल एनर्जी और आपका टाइम दोनों ही बर्बाद करता है। ये बहुत हद तक खतरनाक होता है। कभी कभी ये ऑकवर्ड सिचुएशंस या बहुत खतरनाक सिचुएशंस क्रिएट कर देता है, कायरल तक हो जाता है, बहुत क्लैशेस हो जाते हैं ऐसे आदमी की वजह से। तो ऐसे आदमी को हैंडल करने के लिए एक तो संयत या नियंत्रित व्यवहार, और दूसरा थोड़ी चतुराई, ताकि वो डिस्करेज बना रहे। वो संयत व्यवहार होगा तो आप अपने आप को उसकी मौजूदगी में भी प्रूव कर सकते हैं, अपनी वजनदारी प्रूव कर सकते हैं। और चतुराई है तो वो अपने आप डिस्करेज हो जाएगा, क्योंकि आपके बिहेवियर में जो एक क्लावरनेस है वो कंटिन्यूअसली उसको अवॉइड 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 ही करती रहेगी। समझ पाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि स्टूपिड है। लेकिन बस आप कभी नुकसान में नहीं पड़ेंगे। सो दिस इज इंडीड द मैटर विच I have picked up to bring my ideas. It's really an important issue, and that's why I have given it the title behave moderate but clever. मॉडरेट बिहेवियर रखें लेकिन चतुराई करें। मॉडरेट यानी संयत संतुलित व्यवहार रखें, लेकिन थोड़ा क्लेवर भी हो। तो कैसे? लेट मी स्टार्ट इट अप नाउ। हैंडल अ स्टूपिड एंड आउटस्पोकन मैन एज एक स्टूपिड और लेकिन आउटस्पोकन ऐसा आदमी अगर आपके साथ है तो उसको इस तरह हैंडल करें। यहां पर हिज फुलरी यानी उसकी मूर्खता है वो सब एक वन बाय वन दी हुई, और उधर योर हैंडलिंग, रेस्पेक्टिव हैंडलिंग, किसी एक मूर्खता का हैंडलिंग आप कैसे करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट वन, इररिलेवेंट एंड अनस्किल्ड टॉक, वो तो करेगा ही। इररिलेवेंट एंड अनस्किल्ड टॉकिंग यानी इधर उधर की बेकार की बातें करेगा, इररिलेवेंट, असंबद्ध, और अनस्किल्ड, उसकी कम्युनिकेशन स्किल उसका होगा ही नहीं अप टू द मार्क। डिफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होगा। कम्युनिकेशन होगा लेकिन कम्युनिकेशन जैसा नहीं होगा, कुछ तो भी बोल रहे हैं। सो इररिलेवेंट एंड अनस्किल्ड टॉकिंग, हाउ विल यू हैंडल इट? लिसनर्स गेस्चर बट नॉट टू पर्सनल, उसकी किसी भी बात को पर्सनल ना लें और ऐसा लगे कि बस आप सुन रहे हैं। लिसनर्स गेस्चर, आपका गेस्चर लिसनर का, बस कोई भी बात कहे वो, चाहे आपको लेके कुछ पर्सनल कमेंट कर दे, नॉट टू पर्सनल, नॉट टू पर्सनली, पर्सनल नहीं। सेकेंड वन, स्पीक्स मच टू मोल्ड यू फॉर फेवर, अपना फेवर लेने के लिए, अपने फेवर में आपको करने के लिए, आपका फेवर पाने के लिए वो ज्यादा बोलेगा और ऐसा मोल्ड करना चाहेगा अपनी बातों से कि आप उसका फेवर करने लगेंगे। सो स्पीक्स मच टू मोल्ड यू फॉर फेवर, हाउ विल यू हैंडल इट? डोंट हैंडल हिम इवन ए लिटिल। अगर ऐसा फेवर करते हुए आप समझ जाए तो फिर उसको ज्यादा हैंडल कर रहे हैं। कभी भी डोंट हैंडल हिम इवन ए लिटिल, थोड़ा भी हैंडल ना करें, बोलने दें जो भी बोलना हो।
हूँ हाँ, वो जैसा ऊपर हो रहा है लिसनर्स गेस्चर, दैट्स ऑल, वो यहाँ पर भी रिपीट होगा, लिसनर्स गेस्चर, बट नॉट टुक पर्सनल, पर्सनल नहीं लिया, तो वो भी यही है, डोंट हैंडल हिम इवन अ लिटिल। नाउ थर्ड वन, ट्राइज टू कन्विंस फॉर इनएडिक्वेट, जो चीज गलत है उसके लिए आपको, इनएडिक्वेट है जो ठीक नहीं है उसके लिए आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि नहीं सर ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए। आपको क्या करना है, गेज एट ऑपोजिट एंड स्ट्रांगली से, उसकी तरफ देखने के बजाय, उसकी तरफ देख के ना कहने के बजाय, उसने कुछ कहा सुना, आपने सुना, ऑपोजिट डायरेक्शन में देखा होगा, नो नो, स्ट्रॉन्ग नो, सो गेज एट ऑपोजिट एंड स्ट्रांगली से नो, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होकर कह रहे नो, नहीं। देन नेक्स्ट वन, ये दोनों पॉइंट्स एक ही में थे लेकिन मैंने उनको ब्रेक करके अलग अलग किया जस्ट टू ब्रिंग अबाउट द डिसेंसी इन डिस्क्रिप्शन। पहला है कंप्लेंस हैबिचुअली, उसकी आदत ही है कंप्लेंट करने की, कुछ ना कुछ डेली कोई ना कोई कंप्लेंट जरूर, यानी कोई शिकायत जरूर होगी उसके पास, कोई ना कोई कंप्लेंट करेगा। सो कंप्लेंस हैबिचुअली, जब उसकी आदत में हो जाए, आप देख लें कि उसकी आदत में ही है, तो आपको करना ये है कि देन एंड देयर इन्वेस्टिगेट द वैलिडिटी ऑफ कंप्लेंट्स, उसकी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उनकी वैलिडिटी को वहीं के वहीं एनालाइज कीजिए, बता दीजिए कि इसमें से कोई भी कंप्लेंट वैलिड नहीं, नो, गलत शिकायत कर रहे हो। सो इन्वेस्टिगेट द वैलिडिटी ऑफ कंप्लेंट्स, उसकी कंप्लेंट्स की वैलिडिटी देखिए आप कितनी है, और चाहे तो बता दीजिए, नहीं चाहे तो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दें, स्ट्रेट जनरल ट्रांसफर ऑफ द मैटर। सो इन्वेस्टिगेट द वैलिडिटी ऑफ कंप्लेंट, या तो आप बिना कुछ करे एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दें, या फिर उसको बता दें। नाउ लास्ट, ब्रिंग्स रूमर्स, अफवाहों को लेके आता है, उसने कहीं सुनी आपको बता दी, अफवाहों को लेके आता है, र्यूमर्स। तो र्यूमर का तो एक ही तरीका है, डिस्करेज द र्यूमर्स, साफ कहते हैं अरे यार ये अफवाह है, बेकार की बात मत करो, सुनी सुनाई बातें हैं, बकवास है, टोटल बकवास है, बस का बात करना है ढंग करो। एंड बाय दिस वे हेंस डोंट लेट हिम रूइन योर टाइम एंड इमोशनल एनर्जी, ये सब करके आपको ये करेंगे कि आप उसके द्वारा अपनी इमोशनल एनर्जी और अपने टाइम को रूइन होने से बचाएंगे। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द ऑब्जेक्ट ऑफ टुडेज वीडियो, बिहेव मॉडरेट बट क्लेवर। इन दो क्वालिटीज, जो ये दो क्वालिटीज एक ही में है, उससे सावधान रहे, एक तो स्टूपिड है, कम समझ वाला है, और आउटस्पोकन है, बस यही बतलाना था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज इतना ही, मोर इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। गुड नाइट।